नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम वर्ट में। सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज रात्रि तक नहीं तो कल सुबह तक आपके आ जाएंगे स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड आने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जानने वाली है वो ये है कि आज CUET PG की फाइनल आंसर की आई। फाइनल आंसर की में ठीक वही वाली बात हो गई कि कुछ खास बदलाव नहीं देखने को, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। और जब चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले तो आपको ना तो खुशी मिलती है और ना ही बहुत ज़्यादा निराशा मिलती है। हाँ, अगर नंबर कम है तो होपलेस जरूर फील होता है कि यार ये क्वेश्चन ठीक होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उसको ही कंसिडर कर लिया जो गलत था। मेरी पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा, इस आंसर की से क्या आप रियली में सेटिस्फाइड हैं? अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, बात ये है। दूसरी चीज़, स्कोर कार्ड आने के बाद मेरी एडवाइस आप लोगों को ये रहेगी कि यूनिवर्सिटी में खासकर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐड करने का ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो प्लीज़ अप्लाई, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटियाँ बहुत कम चुनी हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान। जब आपने पहली बार फॉर्म भरा था तो आपने बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ को ऐड किया था, ये सोच के कि हमें JNU की तैयारी, हम JNU जाएंगे, BHU कर रहे हैं तो हम केवल BHU जाएंगे, DU की कर रहे हैं केवल DU जाएंगे। नहीं भाई, इससे आगे की भी दुनिया है। अगर यूनिवर्सिटी ऐड करने का CUPB का मौका मिलता है, आपको तमिलनाडु का मौका मिलता है, आपको गुजरात का मौका मिलता है, जाइए। डोंट वेस्ट योर 1 ईयर। और वेस्ट करने से फ़ायदा कुछ नहीं होगा, केवल नुकसान होगा। एक तो आप 1 साल पीछे हो जाएंगे, दूसरा आप JRF PhD हर चीज़ में 1 साल पीछे हो जाएंगे, अपॉइंटमेंट में 1 साल पीछे हो जाएंगे। तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं जो आप अवॉइड करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आज की आंसर की लेकिन उससे पहले हम देख लें, ये हमारे वामी डाला साहब का ट्वीट है। ये शाम को ट्वीट आया है इनका, और ये ट्वीट जो है ये बता रहा है कि आज की रात अंतिम है। ठीक है, वो एक रामायण में आता है ना, जब रावण और श्री राम के बीच में युद्ध होना होता तो एक स्टूडेंट्स मोस्टली एग्जाम से पहले गीत लगाते हैं स्टेटस पे कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो आपकी यही रात है, आज की आखिरी रात। और आखिरी रात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ जब स्कोर कार्ड आ जाएंगे उसके बाद हमें अपना पता चल जाएगा कि हम किस यूनिवर्सिटी में लगभग सिलेक्शन ले रहे हैं। हम JNU जा रहे हैं, DU जा रहे हैं, हम BHU जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये हमें पता चल जाएगा आज के स्कोर कार्ड के बेस पे। उसी के बेस पे यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो वो भरना भी नहीं भूलना है आपको। अब देखिए, हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो काम की है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला है मेरा काम यहाँ पे आके हल्ला मचाने नहीं, आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। इन्फॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट वे में हो और बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको दी जाए, ज़्यादा बेहतर है। ड्रॉप क्वेश्चन, एक्स्ट्रा मार्क्स। कई स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नहीं किया था तो उनको जो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा अगर आपने उस क्वेश्चन को नहीं किया था। जो लोग करके आए हैं उनको ही सिर्फ उसका एडवांटेज मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कईयों का कहना है कि -5 हो रहे हैं। -5 सिर्फ कब होते हैं? जब आपका सही क्वेश्चन गलत होता है और -1 होता है, क्योंकि वो तो गलत हो ही गया, एक और नंबर आपका कटेगा सही में से। तीसरे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा मार्क्स की बात करूं तो JNU भाई मैं बता के बहुत बार बताया मैंने, मैक्सिमम 36 मार्क्स मिलते हैं एक्स्ट्रा। आप पॉइंट्स ऐड मत करिए, उनको परसेंटेज में चेंज करिए। 3 नंबर का 1% है JNU में, मतलब अगर आपको 12 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं तो 12 तिया 36 एक्स्ट्रा मार्क्स। देखिए JNU के लिए ये सीन है। सबसे कम कट ऑफ 180 के आसपास JNU की रहेगी इंग्लिश लिटरेचर की। इफ़ यू आर लाइक जस्ट कि हमारा JNU टारगेट है और JNU हमें इंग्लिश लिटरेचर में जाना है, तो इंग्लिश लिटरेचर में 180 के आसपास जनरल कैटेगरी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स के स्कोर नहीं है। अगर आपका स्कोर 180 से ऊपर है, आपका 200 है, 250 है, तो प्लीज़ बताइए ताकि उन स्टूडेंट्स का पता लग सके कि सही में इनका स्कोर इतना है। वैसे अभी तक कोई आया नहीं सिंगल भी ऐसा जिसका 200-250 के ऊपर स्कोर गया है। तो इंग्लिश लिटरेचर वाले तो बिल्कुल एकदम 150, 160, 170 पे बैठे हैं, वो भी प्लीज़ JNU अप्लाई करिएगा यार, मिस मत करिएगा। नहीं बाद में बोलोगे मनदीप जी आपने मना कर दिया तो इसलिए हमने अप्लाई नहीं किया। पिछले साल एक स्टूडेंट का ऐसा हुआ कि पॉल साइंस की कट ऑफ कम चली गई। अब उसने मेरे से पूछा कि क्या मुझे JNU का फॉर्म भरना चाहिए, तो मैंने कहा भर देना अगर ठीक लगे तो। बोला सर होना तो है नहीं, क्या क्यों मुझे 300 रुपये बर्बाद करने। जब हो गया तो बोला सर एक बार आप कह देते अगर उस टाइम पे कि भर दो तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो मैं किसी का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहूँगा कि किसी को ये लगे कि मेरा इतना स्कोर है, मैं 100 नंबर लेके आया हूँ, मैं JNU का फॉर्म भरना चाहता हूँ, 50 नंबर लेके आया हूँ, मैं JNU का फॉर्म भरना चाहता हूँ। बेझिझक आप JNU का फॉर्म भरिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किस्मत आजमाने में क्या जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बिना रुके बात करते हैं दूसरे विषय पे। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की,
ठीक है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे बात नहीं करूंगा क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, और जब रिजल्ट आने वाला है तो इसका मतलब सीधा सा है कि हम सीधा स्कोर कार्ड आने के बाद ही प्रॉपर बात करें तो बेटर होगा। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात करता हूँ। आपने गूगल फॉर्म भरा, आपने टेलीग्राम पे अपने अपडेट दिया, आपने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे अपना अपडेट दिया, स्कोर का अपडेट दिया। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि कट ऑफ पिछले साल जैसी रहेंगी, बिल्कुल नहीं रहेंगी। जैसे इंग्लिश लिटरेचर है, पॉल साइंस है, इनकी कट ऑफ में अंतर बहुत बड़ा आने वाला है, खासकर इंग्लिश लिटरेचर में। पॉल साइंस में चलो हम फिर भी मान लें कि जहाँ 210 गई थी कट ऑफ, उसकी कट ऑफ बढ़ के 240 हो जाएगी, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं पिछले 3 साल में पहली बार ऐसा होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा अगर हम पॉल साइंस इनकी सबकी बात करें तो मैं ये कहूँगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पे हाथ पैर मारने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने स्कोर कार्ड का वेट करें। स्कोर कार्ड आ जाएगा, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा क्रैक करना, चीज़ों को समझ पाना, गैस कर पाना, वेरी सिंपल। तो मेरी एडवाइस यही है कि सिंपल चीज़ों को करें हम, और टाइम वेस्ट ना करें। सिंपल सी चीज़ है, आंसर की आपकी फाइनल आ गई, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं उसमें बदलाव आएगा, तो देखो बदलाव की बयार नहीं आने वाली, ठीक है, बदलाव की बयार नहीं आने वाली। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के स्कोर कम हैं, मैंने देखा कई स्टूडेंट हैं जो जेएनयू की डिप्रीवेशन पॉइंट्स वाली पॉलिसी को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं लड़कियों के साथ, बॉयज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम इसके विरुद्ध धरने पे बैठेंगे जंतर मंतर। तो आइए धरने पे बैठिए, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। जेएनयू गर्ल्स होने के 5% देता है, फिर एक्स्ट्रा 6% मार्क्स आपके Q1 और Q2 पे बेस्ड होते हैं, जो बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली मिलते हैं। सिर्फ ये वाले नहीं मिलते 5% एक्स्ट्रा, ये वाले भाई आपको अपने हिसाब से देखना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ जो साझा करना चाहूँगा साथियों, वो ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको जेएनयू नहीं मिल रहा है, आपको डीयू नहीं मिल रहा है, बीएचयू मिल रहा है, तो प्लीज़ जाइए। फोकस आपका नेट जेआरएफ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तभी डीयू में एडमिशन लीजिए। अदरवाइज अगर घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट मनी, पैसा बर्बाद मत करिए, क्योंकि पीजी में रहना पड़ेगा। महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये एवरेज मान के चलिए। आपको एमए ही करना है तो डीयू से अपेक्षा आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद चले जाइए, मैं ज़्यादा बेटर मानूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद चले जाइए, बीएचयू चले जाइए, कम से कम हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं अगर आपके घर के फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे नहीं हैं तो, ठीक है। एमए करने के लिए पप्पा को बोल के ज़मीन बिकवाने की ज़रूरत नहीं है। और जेएनयू में जिनका हो रहा है वो भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि हम जेएनयू पहुंच जाएंगे तो आईएएस हो जाएंगे, डीएम हो जाएंगे। देखिए सब आने से पहले लगता है, आने के बाद एकेडमिक्स का काम इतना काफ़ी रहता है कि आप बाकी चीज़ें बड़ी मुश्किल से ही पैरेलली कर पाते हैं। तो आप बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिए, आप किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन क्यों ले रहे हैं। आपके पास 2 साल का अपना प्लान होना चाहिए। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप फिर एक भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे, जो कि जिधर जा रही है उसी तरफ आप चल देंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन वर्थ इट लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जो है उस पर आप मैसेज करके मदद मांग सकते हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंग्लिश वाले 180 के आसपास कट ऑफ जाएगी, ज़्यादा मत सोचें। पॉलिटिकल साइंस वाले जनरल कैटेगरी 240 टच कर जाएगा लगभग। जिन लोगों को लगता है कि 210 पे सिलेक्शन होगा वो शायद अभी सुप्ता अवस्था में है। सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन। रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस को लेके, पेड काउंसलिंग हमारे एग्जाम वर्ड पे पिछले साल हमने लगभग 250 से 300 स्टूडेंट्स को दी थी। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने उस स्कोरिंग के बेस पे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस दिए, पैसा सेव हुआ उनका। हमें भले ही 499 दिया था, लेकिन उस वजह से उनके 7-8 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पैसा भरने से बचे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी सेविंग्स की, टाइम बचा, टेंशन्स नहीं फालतू के। तो आने वाले दिनों में हम पेड काउंसलिंग भी लेके आएंगे, तो इफ़ यू वांट देन आप उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो वैसे हम कल एनालिसिस करेंगे कट ऑफ्स का स्कोर कार्ड के बेस पे। अपना स्कोर कार्ड हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें, और अपनी यूनिवर्सिटी आपने कौन सी भरी है वो भी हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे आपको मदद कर पाएँ। शुक्रिया।